नाज़रीन, आज 5 अगस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक आज अपने नुक्ता अरूज को पहुंचनी है। नाज़रीन, जब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से इस एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया गया और साथ में अपनी क़यादत को यह भी कह दिया गया कि आपने इस तहरीक को 5 अगस्त यानी आज के दिन नुक्ता अरूज तक लेके जाना है। इमरान खान ने अल्टीमेटम दिया, इमरान खान ने वार्निंग दी कि जो इस एहतजाजी तहरीक में शामिल नहीं हो सकते वो पार्टी से अलग हो जाएं, वो पार्टी में ना रहें। आपको छोटी मोटी तहरीक नज़र आई होगी, छोटी मोटी कोई रैली नज़र आई होगी, क्या इसको एहतजाजी तहरीक कह सकते हैं? आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 5 अगस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक आज अपने नुक्ता अरूज को पहुंचनी है। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इस एहतजाजी तहरीक को लेके एक चार्जशीट मैंने तैयार की है। अब वो चार्जशीट है या हकायक शीट है, इसका फैसला आप देखने वाले करेंगे। नाज़रीन, जब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से इस एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया गया और साथ में अपनी क़यादत को यह भी कह दिया गया कि आपने इस तहरीक को 5 अगस्त यानी आज के दिन नुक्ता अरूज तक लेके जाना है। इमरान खान ने अल्टीमेटम दिया, इमरान खान ने वार्निंग दी कि जो इस एहतजाजी तहरीक में शामिल नहीं हो सकते वो पार्टी से अलग हो जाएं, वो पार्टी में ना रहें, और जो इस एहतजाजी तहरीक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इमरान खान साहब ने यहां तक कह दिया कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा जो विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं। अब इस एहतजाजी तहरीक का जो मंजरनामा आज आपने देखा है मुल्क भर में, कहीं पे आपको कुछ छोटा मोटा एहतजाज नजर आया होगा, कोई छोटी मोटी तहरीक नजर आई होगी, छोटी मोटी कोई रैली नजर आई होगी, क्या इसको एहतजाजी तहरीक कह सकते हैं? इसकी वजह क्या है कि इस एहतजाजी तहरीक को इमरान खान के हुक्म के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कामयाब क्यों नहीं बना सकी? उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ने कोई हिकमत अमली बनाई नहीं। आज आपको यह एहतजाजी तहरीक टुकड़ों में बटी नजर आ रही है। जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया था तो यह एहतजाजी तहरीक पीटीआई के प्लेटफॉर्म से चलनी थी। कुछ दिनों के बाद जब ये अनाउंसमेंट होगी कि एहतजाजी तहरीक को हम लेके चलेंगे, 5 अगस्त को पीक पे होगी हमारी ये एहतजाजी तहरीक, तो तहरीक इंसाफ ने क्या कहा हकायक शीट के मुताबिक, चार्जशीट के मुताबिक, कि अब ये तहरीक जो है इसकी क़यादत करेंगे महमूद खान अचकज़ई। ये तहरीक चलेगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। आज आपको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान किसी जगह पे नजर आई, वजह क्या है? वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के इस बर्डन को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म ने, महमूद अचकज़ई ने अपने कंधों पे उठाने से इनकार कर दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने पीटीआई का यह बोझ नहीं उठाया। जब उन्होंने बोझ नहीं उठाया तो फिर तहरीक इंसाफ को खुद यह बोझ उठाना चाहिए था। और फिर आप ये देखें कि इस तहरीक में जान डालने के लिए, मोमेंटम बनाने के लिए एक और शोशा छोड़ा गया। वो शोशा ये था कि इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान पाकिस्तान आएंगे और इस एहतजाजी तहरीक में वो शामिल होंगे। आज 5 अगस्त है। कासिम और सलमान की पाकिस्तान आमद को लेके तहरीक इंसाफ ने कितना चूरन बेचा, कितने नैरेटिव बनाए, कितना प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान के बेटे हैं, उनका हक है अपने वालिद की रिहाई की तहरीक में वो शामिल हों। आज ना कासिम पहुंचे हैं ना सलमान पहुंचे हैं, तो एहतजाजी तहरीक का यही हाल होना था ना। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, बल्कि आज क्या 4 दिन पहले से तहरीक इंसाफ ने बयानिया बनाना शुरू कर दिया था कि 5 अगस्त को हमारी तहरीक नुक्ता अरूज पे नहीं बल्कि 5 अगस्त तो हमारी तहरीक का आगाज होगा। अब एक नई तारीख दी जा रही है 14 अगस्त की, कि 14 अगस्त को हम इस तहरीक को फिर ऊपर लेके जाएंगे। तो जब तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत में जब ऐलान कर देते हैं, दावे कर देते हैं, लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं और फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता करके अपने स्टेटमेंट से, अपने दावों से यू टर्न लेते हैं, तो फिर लोगों की जो तवक्कुआत होती हैं, जो वाबस्ता की जाती हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। आज जो आप 5 अगस्त में तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक को लेके जो देख रहे हैं कि वो जो टारगेट था, जो मकसद था इस एहतजाजी तहरीक का, जो पीटीआई आज अचीव नहीं कर सकी, उसकी वजह यह है कि इनकी जो सोच है इस एहतजाजी तहरीक को लेके, ना सोच एक थी, ना हिकमत अमली थी, ना प्लान था, ना कोई मनसूबा बंदी थी। दूसरा हम बात करते हैं पिछले 2 रोज से खबरें जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चल रही हैं इमरान खान साहब की मुमकिना डील के हवाले से।
हुकूमती मिनिस्टर ने जो बात की कि इमरान खान साहब जो हैं वो यूरोप और इंग्लैंड जाना चाह रहे थे, इस हवाले से राब्ते भी हुए। अब इन डील की खबरों के हवाले से मैं एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वो स्टोरी नाज़रीन ये है कि जो ताकतवर लोग हैं उनको मालूम है कि इमरान खान साहब जो हैं किसी बात पर कायम नहीं रह सकते। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि इमरान खान साहब के साथ कोई बात की जाए और इमरान खान 24 से 48 या 72 या 96 घंटों तक उस बात पे कायम रह सकें। इसकी चंद मिसालें भी मौजूद हैं। 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब हार गए, नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए, और आपके सामने है कि वजीर आजम बनने के बाद नवाज शरीफ चौधरी निसार अली खान के साथ चल के इमरान खान के घर बनी गाला गए। इमरान खान के घर पे जाके मुलाकात की और नवाज शरीफ ने इमरान खान से क्या कहा कि इलेक्शन खत्म हो चुका है, इलेक्शन खत्म हो चुका है, आए मिल के पाकिस्तान के हवाले से काम करते हैं, आप अपोजिशन में हैं, हम हुकूमत में हैं, मिल के हम पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के हवाले से फैसले करते हैं, हम आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ के साथ इस मुलाकात में एक पॉजिटिव जेस्चर दिया कि बिल्कुल अब सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में होना चाहिए। वो बात करने के बाद, चीज़ें मुलाकात में तय होने के बाद इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब ही थे जिसने लॉन्ग मार्च किया हुकूमत के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ। ये इमरान खान ही थे जिसने नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन की पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाया। और उसके बाद आप ये देखें कि जब इमरान खान साहब वजीर आजम बन गए, वजीर आजम बनने के बाद और उससे पहले इमरान खान साहब का नैरेटिव क्या था कि हम इक्तदार में आने के बाद करप्शन का खात्मा करेंगे। इमरान खान साहब इक्तदार में आए, पहले तो केपी खैबर पख्तूनख्वा में इक्तदार में आए ना, वहां पे करप्शन के खात्मे के लिए जो नैब का इदारा बनाया, खान साहब ने वो इदारा बना के खुद उस इदारे को डिसॉल्व कर दिया कि उस इदारे ने उनके मिनिस्टर को समन करना शुरू कर दिया था करप्शन के इल्जामात पे। और जब खान साहब खुद इक्तदार में आए, मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर उनके पास रिपोर्ट लेके गए बनी गाला से मुतल्लिक, उनके घर से मुतल्लिक, उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा से मुतल्लिक, उस्मान बुज़दार से मुतल्लिक, फराह गोगी से मुतल्लिक। खान साहब को वो रिपोर्ट दिखाई गई मुबैना करप्शन के हवाले से। खान साहब ने उस पर क्या किया? खान साहब ने उल्टा उस रिपोर्ट पे एक्शन क्या लेना था, जनरल बाजवा से कहा कि नया डीजी आईएसआई अपॉइंट किया जाएगा। मौजूदा डीजी आईएसआई को उनके ओहदे से हटा दिया गया और फिर 190 मिलियन पाउंड केस, करप्शन की सबसे गजब दास्तान, जिसमें बरतानिया में पकड़ा गया जो पैसा था पाकिस्तान वापस ला के मलिक रियाज हुसैन की पॉकेट में डाल दिया गया, जेब में डाल दिया गया। तो ताकतवर हलकों को इस बात का यकीन है कि इमरान खान साहब जो बात कहते हैं, जो बात इनके साथ तय हो जाए, खान साहब अपनी कमिटमेंट के पक्के नहीं है, खान साहब यू टर्न लेते हैं वक्त के साथ साथ। तो ये जो डील के हवाले से खबरें चल रही हैं, ये जो 2-3 मैंने मिसालें पेश की हैं, इसका मकसद ये था कि खान साहब कभी किसी बात के ऊपर टिक नहीं सकते, कायम नहीं रह सकते। तो जो भी शख्स आया जो खान साहब का हमदर्द था, जो खान साहब के लिए कोई रास्ता बनाना चाहता था, कोई रास्ता निकालना चाहता था, वो जब भी ताकतवर हलकों के पास गया, जैसे पिछले दिनों, पिछले महीनों अमेरिकन नजात जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स और बिजनेसमैन पाकिस्तान में आए हुए थे, वो जब ताकतवर हलकों के साथ मिले और खान साहब की बात की, उनकी बेहतरी की बात की, उनके लिए किसी बेहतरी का रास्ता निकालने की बात की, तो आगे से क्या कहा गया कि आप इमरान खान साहब से बात कर लें और देखें वो आपकी बात पे कायम रहते हैं या नहीं रहते। क्योंकि यकीन है ताकतवर हलकों को कि इमरान खान साहब के साथ जो भी बात करेगा, खान साहब उस बात पे ज्यादा अरसे तक, ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाएंगे। और वही हुआ जब अमेरिकन नजात बात करने के लिए इमरान खान के पास गए, उनके साथ गुफ्तगू की, कुछ चीजें तय हुई, उसके बाद खान साहब पीछे हट गए। और यह बात जो अमेरिकी निजात बिजनेसमैन थे अपना तनवीर अहमद, उनकी तरफ से ऑन रिकॉर्ड कही गई, लाइव प्रोग्राम में कही गई, समा न्यूज पे कही गई कि इमरान खान साहब के लिए बेहतरी का रास्ता निकल आया था, लेकिन खान साहब के साथ जो मुलाकात करने के लिए जाते हैं, वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आए। इसी तरीके से जो हुकूमती मिनिस्टर ने कहा है कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर मुतहरक हुई थी
गारंटी भी ली गई थी कि बरतानिया इमरान खान को लेने के लिए तैयार है, इमरान खान ख्वाहिशमंद थे यूरोप या बरतानिया जाने के लिए। लेकिन क्या कहा गया था कि 9 मई की माफी मांगना पड़ेगी, और उस पर एग्री भी कर गए। आके बता दिया गया हुकूमत को, जो खातून मुतहर्रिक थी इस सारी डील कराने के हवाले से, खान साहब ने माफी मांगने पे एग्री किया हुकूमती मिनिस्टर के मुताबिक। अगले दिन खान साहब ने स्टेटमेंट दे दिया कि मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, माफी तो दूसरों को जिनके खिलाफ हुआ है, यानी फौज को मुझसे माफी मांगनी चाहिए, मैं क्यों माफी मांगू। तो ये जो बातें डील की होती रही हैं, ये जो राब्ते होते रहे हैं, बातचीत होती रही है, उसकी वजह यह है कि ताकतवर हलकों को इस बात का यकीन है कि खान साहब किसी बात पे कायम नहीं रहेंगे, यू टर्न लेते रहेंगे। और चूंकि हमदर्द बीच में पड़ जाते हैं, हमदर्दों की अपनी खान साहब के साथ मोहब्बत है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई ताल्लुक वास्ता होगा, कोई जानने वाले होंगे, कोई रवाबत पुराने उनके साथ भी होंगे, तो उनको मुश्किल में डालने की बजाय, इनकार करने की बजाय ताकतवर हलकों ने हमेशा कहा कि चलें आप ट्राई करके देख लें। तो खान साहब बात करके मुकर जाते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट का ये यकीन जो है वो मजीद पुख्ता हो जाता है कि ये बंदा यू टर्न लेने में मास्टर है, और खान साहब यू टर्न लेते जाते हैं। तो इसलिए ये जो डील वाली बातें हुई, ये कभी भी जो है मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सके खान साहब की अपनी वजह से, क्योंकि बात करके मुकर जाना ये खान साहब की जो है वो सियासत में शामिल है, खान साहब की नेचर में, जबिल्लत में शामिल है। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।